ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 15 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसीलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ, मतलब तुम अब माखन खाने के लिए तैयार हो रहे हो, तो विष से किनारा करना ही होगा। जब हमें अमृत मिल रहा है तब विष की तरफ क्यों जाए। और भगवान हमें बैठ पढ़ा रहे हैं, तो बुद्धि का योग हमें इस विकारी दुनिया से, इस पुराने स्वभाव संस्कार से निकाल फेंकना है। और कहते हैं ना कि 1000 गलती करके हम खुद को तो माफ़ कर देते हैं क्योंकि हमें अपने आप से प्यार है, मगर किसी दूसरे की एक गलती को भी हम स्वीकार नहीं करते। तो बाबा कहते हैं, लोगों को भरपूर प्रेम स्नेह दीजिए, इसलिए नहीं कि वो उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में दैवी संस्कार है। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं। तो उत्तर, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुँह करते हो, माया तुम्हारा मुख नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही तो है सूक्ष्म मंजिल। बाबा कहते हैं, जैसे जैसे तुम्हारा मुख स्वर्ग की तरफ होने लगेगा ना, तो माया भी तुम्हारा मुख एकदम बहुत तीव्रता से, काफ़ी फोर्स लगाकर नरक की तरफ फेर देगी, मतलब तुम्हारे पुराने संस्कार की तरफ, पुरानी दुनिया की तरफ मोड़ देगी। इसी तूफान को तो पार करना है। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़ेगा, अपने आप से जीतना है, मतलब अपने शरीर भान से ऊपर उठना है, क्योंकि हम 2500 वर्ष इस शरीर भान में रहे, कैद रही आत्मा, तो उससे निकलना है ना। तो यही तो बड़ी मंजिल है। निश्चय और हिम्मत के आधार पर हम इसे पार कर सकते हैं। निश्चय तो सबसे पहले परमात्मा पे निश्चय, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो वही कर सकते हैं। और जब वो आ गए हैं और हमें रोज़ रोज़ पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये बड़ी बात है। और हिम्मत, हिम्मत के बल पे तो बाबा कहते हैं, हिम्मत का तुम्हारा एक कदम और 1000 कदम से मेरी मदद। तो हम सब तैयार हैं ना, हिम्मत और निश्चय रखने के लिए। तो विकारियों के बीच में रहते हमें निर्विकारी हंस बनना है, यही है मेहनत। तो क्या करेंगे, कहते हुए ना, अकल छोटी हो जाए, हाँ, तो जुबान लंबी हो जाती है। और इंसान को हम जुबान के पर्दे के पीछे से ही पहचानते हैं। मतलब वो क्या कह रहा है, उसी से हम उसे पहचान लेते हैं। और एक बात और है, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें हम। और जब भी दिल से किसी की तारीफ निकले तो फौरन कह डालिए, किंतु यदि सिर्फ ज़ुबान से निकल रही है तो रुक जाइए, क्योंकि इंसान के अंदर जो झलके वो स्वाभिमान है, और जो बाहर झलके, मतलब दिखावा के लिए, वो अभिमान है। तो हमें निर्विकारियों का संग नहीं करना है, उनके बीच रहते हुए हंस बुद्धि बनना है, इसी की तो मेहनत है। आज बाबा ने मुरली के गीत है, आज की बहुत सुंदर पुराना गीत है, साकार मुरलियों में बाबा चलवाते थे ये गीत। चलिए सुनते हैं। हाँ, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में ज्योत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपने धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था
चल रहा एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला बाबा के इस प्लान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठा मीठा गीत है ना। तो यहाँ बलवान कौन है? माया बलवान है। और हम बच्चे कमज़ोर हो गए थे, लेकिन बाबा हमारे में रोज रोज जान डाल रहे हैं इस ज्ञान मुरली से। तो सबको बलवान बनना है ना। हाँ। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि जो सेंसिबल बच्चे हैं वो इस अर्थ को अच्छी रीति समझते हैं, जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग की तरफ है। उन्हों को भी तूफान लगते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो शांति धाम सुख धाम की ओर हैं, जो आगे आगे बढ़ रहे हैं, तूफान उन्हीं को लगता है। तो मुंह उनका फिर जाता है पुराने घर की तरफ। फिर बाबा बोल रहे हैं नए घर को याद करते रहते हो ना, कब तैयार हो? अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है कि कब हमारे स्वर्ग की स्थापना होगी और हम सुखधाम में जाएंगे, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा आगे बोलते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो पिता का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ हो तो दोनों एक घर में कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। किसी घर में पिता की बुद्धि हो हेवन की तरफ और बच्चे सारे निकल गए हेल की तरफ, तो उस घर में क्या शांति रहेगी? हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। तो यही तो मेहनत हो रही है। बहुत हिम्मत से चलना है ना। और बच्चों को समझाया गया है यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार गाई गई है। उसमें पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए। हमने सुना है ना इन परियों के नाम। तो बाबा कह रहे हैं कि आप ही सब तो हो वो परियां जो इस ज्ञान डांस कर रही हैं। किस्म किस्म की परियां हैं। तो परियों तो पवित्र होती है ना। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। बाबा कह रहे इंद्र सभा जो मधुबन माउंट आबू में जो बाबा आते हैं, परमात्मा साकार तन का आधार लेकर आते हैं, उनके पास किसी अपवित्र को नहीं ले जाना है। पहले तो धारणा करानी पड़ती है, निश्चय करना पड़ता है। बाकी शास्त्रों में तो यह ज्ञान है ही नहीं, इसीलिए थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। बाबा कहते जो कच्चे होते हैं उनको माया तो छोड़ती नहीं। छोटा सा दीवा उनको तो तूफान एक ही थप्पड़ से गिरा देता है। दूसरे को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जब आप कच्चे होंगे ना, निश्चय में बल नहीं होगा, तो माया तो एक झटके में गिरा देगी और आप विकार में चले जाओगे। फिर बाबा बार बार समझाते हैं काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बिल्कुल। द्रौपदी ने पुकारा था ना, द्रौपदी की कहानी तो सबको मालूम है ना कि किस तरह से श्री कृष्ण को उन्होंने याद किया और फिर ईश्वर ने उनकी रक्षा करी। फिर आगे बोल रहे बाबा कि गेट वे टू हेवन इस गोले के चित्र में बहुत अच्छी रीति आप समझा सकते हो। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इससे समझाएंगे। हाँ, गेट वे टू हेवन का चित्र मतलब एक तरफ स्वर्ग है और हम गोला का चित्र है जिसमें हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि अच्छी रीति बताओ कि एक तरफ इधर नर्क है और उधर स्वर्ग, तो हम उधर बढ़ रहे हैं। आत्माओं को बताना है कि किस तरह से हम स्वर्ग के गेट खोलते हैं। बाबा हमें वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर देते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं कि इसमें नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। मतलब कह रहे कि चलो आज नहीं पढ़े तो क्या हुआ। तो मुरली मुरली की परवाह नहीं करते। बाबा ने बहुत प्यारी बोला है कि जिन बच्चों को मुरली से प्यार होगा ना, तभी मुरलीधर उन पे बलिहार जाएंगे। हाँ, तो बच्चों को चाहिए सब, लेकिन उसके लिए करने में पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। मुरली तो हमें कभी भी मिस करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स तो रोज़ रोज़ मिलती है ना। देखो जो स्कूल में भी जो अच्छे सिंसियर बच्चे होंगे ना, टॉपर बच्चे, वो कभी भी क्लास मिस नहीं करेंगे। यदि किसी बीमारी शिमारी में मिस हो भी गया तो अपने दोस्तों से फ़ोन लगा के सारा नोट्स कवर करेंगे, दूसरे दिन जाकर कॉपियों से उतारेंगे। उनको एकदम लगन लगी होगी कि कुछ भी छूट नहीं जाए हमारा। तो यहाँ भी वैसे है। बाबा तो सबकी लगन देख रहे हैं ना। हाँ, एक छोटा सा दिया था, किस तरह से माया के तूफान में भी मतलब
अपने आप को बचा रहा है अपनी लगन से। तो यहाँ भी वही लगन चाहिए बाबा को कि कितना तुम्हें मुरली से प्यार है, हाँ, श्रीमत से प्यार है। धारणा में चलते हो लेकिन नंबरवार मर्तबा तो होते ही हैं। जैसा पढ़ोगे, जैसा याद करोगे, वैसा मर्तबा है। फिर आगे बाबा बोल रहे कि पढ़ाने वाला तो यहाँ एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। स्कूलों में भी टीचर, किसी सब्जेक्ट के किसी कोई टीचर तो एक होते हैं, लेकिन उस क्लास में देखो स्टूडेंट्स की भरमार रहती है। तो यहाँ भी पढ़ाने वाले बाबा भगवान तो एक ही है, लेकिन बच्चे अनेकों अनेक हैं। बाबा बच्चों को पुण्यात्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। यह है पिछाड़ी का दान, तो एकदम सरेंडर हो जाओ। भक्ति में भी हम कितना दान करते हैं ना। हाँ, हमें पता है ना, दान करने से हम पुण्यात्मा बनेंगे। हमारे पास मतलब भगवान को हाजिर नाजिर जानकर हम दान कर रहे हैं। बाबा, मैं देखो तुम्हारे नाम पर दान कर रहा हूँ, तो तुम मुझे इसका एवजा देना। इसी आधार पे तो हम देते हैं ईश्वर के नाम पर। तो बस बाबा भी तो कह रहे कि मैं आया हुआ तुम्हारा लेने के लिए डायरेक्ट, तो तुम सभी सरेंडर हो जाओ। बाबा, ये सब कुछ आपका है, तन मन धन जन सब कुछ तो भगवान का है। बाकी सत्युग में तो दान पुण्य आदि करने की कोई बात ही नहीं होती। फिर बाबा बोल रहे हैं, भगवान उवाच मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होंगे। देखो, कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा भी सुखी होगी, लेकिन पद क्या मिलेगा? एक राजा और कहाँ प्रजा, उसमें भी दास के भी दास। सुखी हैं भाई, सब कुछ हमारे रिच में है, लेकिन पद तो नहीं है ना। तो बस बाबा को अच्छा नहीं लगेगा ना कि मेरा बच्चा कोई मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा रहे, कोई पिता चाह रहे मेरा बच्चा डॉक्टर बने और वहाँ हम बन जाए वार्ड बॉय, कंपाउंडर, तो पिता को अच्छा लगेगा क्या? तो बस पिता पढ़ाई तो हमें बराबर ही पढ़ा रहे। देखो, माउंट आबू की दीदी दादियाँ और नामी ग्रामी आत्माएं यही मुरली पढ़ रही है, और साधारण बच्चे, नए बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने तो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करी। और कहते भी है ना, कुंवारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म तुम हम अपना उद्धार कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मुरली के पॉइंट्स को कहा गया था ना कि आप कम से कम 2 पॉइंट जरूर शेयर कीजिए, लेकिन आत्माएं लग रहा है इसे समझ नहीं रही हैं। आप ध्यान से सुनिए, मीठे बच्चे से, प्रश्न उत्तर से, या बीच के कोई पॉइंट आपको अच्छी लगी हो, या वरदान या स्लोगन, धारणा के पॉइंट, कोई 2 पॉइंट सारे ही लिखिए ना। रोज रोज कहना पड़ रहा है ना, प्लीज़ लिखिए, शेयर कीजिए, जिससे जितनी आत्माएं कमेंट्स देखेंगे तो सबके दिमाग में वो 2-2 पॉइंट करके कितने सारे पॉइंट आ जाएंगे ना। तो एक रिवीजन हो गई और घर बैठे एक सेवा भी हो गई। तो सभी लिखिए, आपको भी याद हो जाएगा और औरों को भी हम याद करने के निमित्त बन जाएंगे, है ना अच्छी बात? तो प्लीज़ डू शेयर। मुख्य पॉइंट धारणा की, इस पुरानी दुनिया का अंत है, पिता डायरेक्ट आया है, तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा, ये सब कुछ आपका है, इस युक्ति से हम पुण्यात्मा बनेंगे। दूसरी पॉइंट, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली से लापरवाह नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं, हम तो काफ़ी नॉलेजफुल बन गए, ऐसा नहीं। मुरली जरूर पढ़नी है, यह भी एक देह अभिमान है। हाँ, अभी बताया गया था ना कि हम जो अंदर झलके वो स्वाभिमान, और जो बाहर झलके वह अभिमान है। और कहते भी ना, ता उम्र बस एक बात हमें याद रखनी है, पूरी उम्र हमें बस एक बात याद रखनी है, इश्क व इबादत में नीयत साफ रखनी है। बाबा कहते हैं ना, सच्चे दिल पर मैं राजी हूँ। बस सच्चा दिल रखो, अंदर सच्चाई सफाई रहे, तो बेअभिमान खलास हो जाएगा, है ना बड़ी बात। फिर बाबा ने वरदान दिया, निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता बनो। अर्थात निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजय होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं।
किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन पिता समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं। कहते हैं ना कि किसी को नीचा नहीं दिखाते। और एक बहुत सच्ची बात है कि नादान इंसान ही तो जीवन का मजा लेता है। ज़्यादा बुद्धिमान हो गए तो वो जीवन के गणित की गणना में ही उलझा रहता है। तो बस भोले भाले बनो, क्योंकि भोले बाबा तो भोले बच्चों के ही तो बाबा हैं। वैर से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। मतलब आप सर्व के सहारा बन जाते हो। बड़ी बात है ना। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं बनते। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति, हम किसी की भी सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं तो निस्वार्थ। हमें आत्माओं से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस देना है। कैसे देना है, कैसे सफलता मूर्त बनेंगे, इसको हम छोटी सी योग की प्रैक्टिस करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अच्छी डीप उसको समझते हैं और उस अनुसार योग की प्रैक्टिस करते हैं। परम धाम की, शिव बाबा की विकर्ण विनाश करने वाली याद, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले पॉइंट है बॉडी रिलैक्सेशन। इसमें हम अपने स्थूल शरीर को एकदम रिलैक्स और कंफर्टेबल छोड़कर बैठना होता है। आराम से बैठिए, एकदम कमर सीधी, इरेक्ट, मन बुद्धि शांत, और बॉडी को यह मैसेज दें कि मेरा अंग अंग शीतल हो रहा है, मेरी सारी कर्मेंद्रियां परमात्मा को याद करने के लिए सहयोगी बन रही। सभी सेविकाएं आत्मा राजा को के ऊपर आश्रित है, क्योंकि राजा ही हमें परमात्मा से मिलाएगी, हमें सही रास्ता दिखाएगी। तो ये है बॉडी रिलैक्सेशन। एकदम शांत होकर 5-7 मिनट आराम से, 2 मिनट भी, जितना भी हमें समय लगे, जितनी जल्दी हम अपने को एकाग्र कर लें, शांत हो जाए, कर सकते हैं। फिर है रियलाइजेशन। इसमें मस्तिष्क में भ्रिकुटी मध्य में चमकती दिव्य चेतन सूक्ष्म बिंदु रूप आत्मा की कुछ समय अनुभूति करनी होती है। दोनों भावों के बीच अपनी आत्मा को देखें, कुछ पल उसमें टिक जाएं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। विजुलाइज करते रहे एक दिव्य चमकता सितारा दोनों भावों के बीच भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान है। कुछ पल उसे देखते रहें। फिर थोड़ी देर बाद मन बुद्धि से देह से डिटैच होकर परम धाम में उड़ चले। देखिए, मैं आत्मा इस शरीर से ऊपर 1 फीट ऊपर आ गई और अपने शरीर को देख रही हूँ कि ये वही शरीर है जो मुझे भगवान से मिलाने के लिए तत्पर है। ये मेरी इच्छा से, मेरी आज्ञा से चल रहा है। इसमें इतने लेप छेप लगे थे, लेकिन वह सब कुछ धोने के लिए तैयार हो गया। वाह मेरे बाबा, वाह मेरा शरीर, कहते हुए आत्मा ऊपर उड़ चली। विजुलाइजेशन करें, परमधाम पहुंचकर स्वयं को और शिव बाबा को बिंदु प्लस बिंदु रूप में अनुभव करें। मैं आत्मा बिंदु, ऊपर परमधाम लाल सुनहरा वतन है, वहाँ परमधाम में बाबा बिंदु रूप में हैं। अनुभव करें, दोनों भी सूक्ष्म चेतन बिंदु रूप आत्माओं का विजन बुद्धि के सामने स्पष्ट दिखाई दे। फील कीजिए, मैं आत्मा बिंदु, चमकता हुआ सितारा, और सामने परमात्मा भी ठीक उसी समान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। दोनों बिंदु जैसे परमात्मा एक चुंबक है और मुझ आत्मा को अपनी ओर खींच रहे हैं, जैसे दोनों चिपक गए। 2 बिंदु
एक साथ जुड़ गए। विजुलाइज करो दोनों ही बिंदुओं का आभा मंडल, तेज प्रकाश विशाल रूप में फील करें। जब दो चमकते हुए बिंदु एक साथ जुड़ गए तो उनका ऑरा, उनका प्रकाश कितना फैल रहा है, उसे विजुलाइज करते रहिए। बाबा की याद से बिंदु रूप स्थिति में मैं आत्मा बीज रूप से बाबा से अपने को शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। परम धाम की वो दृश्य देखते हुए अनुभव करना है कि बाबा से पवित्रता की शक्ति की किरणें मुझ बिंदु रूप आत्मा पर बरस रही है, झरने की तरह। झर झर मुझ आत्मा पर बाबा की शक्तियों की किरणें पड़ती जा रही। मैं आत्मा धीरे धीरे पावन होती जा रही। फिर लास्ट की स्टेज है, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा समान ही 100% संपूर्ण पावन हूँ। मन से कोई भी कमेंट्री या चिंतन को अब रोक दे, क्योंकि बाबा से पूरी रीति हम जुड़ चुके हैं। कोई संकल्प नहीं, निर्विकल्प, निसंकल्प, निसोच परमात्मा की किरण रूपी बाहों में मैं आत्मा खो चुकी हूँ। बाबा से लिपट कर उन मधुर अतीन्द्रिय सुख देने वाली अनुभूति में मगन हो जाए। बाबा का शुक्रिया अदा करें कि बाबा ने हमें आकर कितनी सहज विधि खुद से मिलने की बताई है। तो सबसे पहले हम खुद से मिले तो खुदा से मिलना आसान हो जाएगा। इसके बाद हम धीरे धीरे परमधाम से नीचे होते हुए, आकाश से होते हुए, पांचों तत्व से नीचे आकर अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और बाबा का दिल से शुक्रिया अदा करती हैं। ओम शांति।